आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि शेष और निर्णय सागर जी महाराज की। आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमती शिल्पा जैन, अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती भानु जैन। को बार-बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, नए दो प्रकार के होते हैं, निश्चय में और व्यवहार में, इनकी परिभाषा। अच्छा, निश्चय में और व्यवहार में की परिभाषा हमने पूर्व में बताया था। भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। क्या समझे कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ का व्यवहार ना करके वस्तु को अभेद रूप से स्वीकार करना, जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी के घड़े के रूप में स्वीकार करना, ये हो गया निश्चय है। और मिट्टी के घड़े को पानी का घड़ा कहना, घी का घड़ा कहना, ये व्यवहार नहीं। समझ गए? हाँ, व्यवहार होने का मतलब है किसी पदार्थ में किसी निमित्त से उसमें अनुरूप कथन करना व्यवहार में है। हाँ, और निश्चय में जो जिस रूप में उस रूप में स्वीकार करना कथन। श्रीमती भानु जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती सुनीता जैन। महाराज जी, चतुर्थ काल में महापुरुष का समचतुर संस्थान रहता है, तो क्या सामान्य प्राणियों का भी समचतुर संस्थान रहता था, जैसे हम लोग सभी जैसे उस समय होते होंगे? तो देखो, ऐसा है, संस्थान और संगठन को पहले अलग अलग समझने का प्रयास करो। हड्डियों के जोड़ विशेष का नाम संगठन होता है और शरीर की आकृति का नाम संस्थान होता है। समझ लेना। तो संस्थान का तो निषेध नहीं, संस्थान तो संसार में सभी जीवों का कोई ना कोई नियम से होता है, मगर संगठन सबके पास में हो नियम नहीं। और प्रथम तीन संगठन जो होते हैं चतुर्थ काल में ही होते हैं। वज्र वृषभ नाराज संगठन, वज्र नाराज संगठन और नाराज संगठन। ये तीन संगठन जो होते हैं चतुर्थ काल में ही होते हैं। पंचम काल में ये संभव ही नहीं होते। ठीक ना? इसलिए संगठन के अनुसार ही गति आगति होती है। नीचे कोई मर कर के जाएगा नरक में तो तीसरे नरक से आगे नहीं हो सकता, और ऊपर भी कोई जाएगा तो पंचम काल में 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उनके हीन तीन संगठन होते हैं। असंप्राप्त सपाटी संगठन, कीलक संगठन और अर्ध नारा संगठन, ये तीन संगठन होते हैं। ऐसा जाना है। संस्थान 6 होते हैं, वो हमेशा कोई भी काल में संभावित हो सकते, संभव हो सकते। श्रीमती सुनीता जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती पुष्पा जैन, सुल्तानपुर। महाराज जी, नमस्ते। दान का क्या महत्व दिया जाता है? दान के लिए ज्यादा क्यों महत्व दिया जाता है? दान के लिए ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? ऐसा तो नहीं है। श्रावक के 6 ही कर्तव्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। देव पूजन की जगह देव पूजन, गुरु उपासना की गुरु उपासना,
स्वाध्याय की जगह स्वाध्याय, संयम की जगह संयम, तप की जगह तप और दान के स्थान पर दान। किंतु दान के माध्यम से दान करने वाले का भी हित होता है और दान जिसको दिया जाए उसका भी हित होता है। सुपरोपकार होने से दान को मिल देते, दानचर्य से दाता के लोभ कसाय का नाश होता है और दान लेने से मुनि राज के रत्नत्रय आदि का पालन होता है, उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए दान का महत्व होता है और हमेशा याद रखो, देना हमेशा बड़ा होता है। अब देखो, वैसे तो मुनि महाराज बड़े होते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़े होते हैं, किंतु आहार करने आते हैं तो कौन की हाथ ऊपर होते हैं? बोलो। मतलब दान ऐसी चीज है कि वो देने वाला ऊंचा हो जाता है और लेने वाला नीचे हो जाता है। महाराज यूं करते हैं, आप यूं करते हैं, एक बार। दूसरा, वैसे मुनि महाराज को सब लोग नमस्कार करते हैं, मगर श्रावक यदि मंदिर बनवा दे और प्रतिमा विराजमान कर दे और पंच कलश करा के प्रतिष्ठा कर दे तो दाता के दान की वस्तु का भी मुनिराज सम्मान करते हैं, भगवान की प्रतिमा को नमोस्तु करते हैं। दान और भी कई तरीके से महत्वपूर्ण होता है। आप यदि देखो, कोई व्यक्ति मरणासन में है और थोड़ा सा त्याग कर दे, औषधि आदि का प्रबंध कर दे तो वह पुनर्जीवन को प्राप्त हो जाता है। दान देने से जब व्यक्ति को प्यास लगती है, जल देने मिल जाता है तो लगता है जीवन मिल गया। भूख लगती है, भोजन मिल गया, लगता है नया जीवन मिल गया। इसलिए दान का हमेशा महत्व होता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में खसखस के दाने बराबर दान बट वृक्ष के बराबर फल देने की सामर्थ्य रखता है। ये दान का अनेक प्रकार से महत्व होता है। दूसरा प्रश्न है, गुरु नगर में ना हो तो फिर गुरु की उपासना कैसे कर सकते हैं? गुरु नगर में ना तो गुरु उपासना हम सबसे पहले पूजन करने आते हैं। पूजन में देव शास्त्र गुरु की पहली पूजन होती है। देव शास्त्र के बाद गुरु की पूजन में गुरु का गुणगान होता है। गुरु को 8 द्रव्यों के माध्यम से कुछ समर्पण किया जाता है तो एक गुरु उपासना के अंतर्गत ही आ जाता है। और गुरु नगर में नहीं होते फिर भी हम अपने घर में अपने लिए शुद्ध पवित्र भोजन तैयार करते। भोजन तैयार करने के उपरांत हम यदि गुरु महाराज को आहार कराने के बाबत अपने द्वार पर खड़े हो जाते, भले मुनि महाराज आए या नहीं आए, नगर में हो या ना हो, अपनी गुरु उपासना का काम पूरा हो जाता है और असंख्यात गुणा पापों का नाश करने का, असंख्यात गुण श्रेणी निजरा को प्राप्त करके आत्म कल्याण करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद भी गुरु नहीं आए तो हम आहार के पहले इतनी भावना कर लें कि दुनिया में जितने भी मुनि राजे हैं सबके निर्विघ्न निरंतर आहार हो, ये अपने आप में गुरु उपासना संपन्न हो जाती है।
अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है श्री मिली जैन। नमोस्तु नमोस्तु हे महाराज जी का ने आज तो स्वतंत्र स्वतंत्रता परिहास नाम का आज तो स्वतंत्र स्वतंत्रता परिहास नाम का क्या ये भक्ता मर पे आ गई होता। अब कुछ विषय ऐसे होते हैं, आप पूछ लेते हैं, तत्काल नहीं बता सकते, मगर जो पूछ रही है उसका अर्थ यही है, मैं अल्प शुद्ध वाला हूँ और मेरे सामने बहु शुद्ध वाले विशेष ज्ञानी लोग उपस्थित हैं। मैं अल्प बुद्धि से कुछ कहूँगा तो विद्वानों के बहुशुद्ध वालों के सामने हंसी का स्थान बन जाता हूँ। ये भगवान के भक्त ने भक्तामृत स्तोत्र में वह अपनी लघुता प्रकट की। मानतुंग आचार्य महाराज आशु कवि, उन्होंने 48 तालों में बंद होने पर भी बिना पेन कापी के, बिना सेठ बढ़ती के उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। बसंत का छने 48 काव्य गद्दी श्लोक लिख दिए और फिर बोल रहे अल्प सुतम सुतम हरिपति हास्य धाम में तुम भक्ति निमुक्ति कृति बनाना। मैं तो अल्प सुत वाला हूँ, विद्वानों के सामने हंसी का स्थान हूँ, मगर आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती मुझे स्तुति के लगा रही है। हाँ, श्रीमती मिली जैन। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती सुनीता जैन टीकापाल। महाराज जी के चरणों में दयावान नमोस्तु। महाराज जी, दान और त्याग में क्या अंतर है? दान और त्याग में क्या अंतर है? दान और त्याग में क्या अंतर है? सुनिए, दान और त्याग अपने आप में इन दोनों में आध्यात्मिक रहस्य है। दान हमेशा अच्छी वस्तु का, उत्तम वस्तु का किया जाता है। त्याग में सर्वस्व का त्याग होता है। अच्छी वस्तु का भी त्याग होता है, बुरी वस्तु का भी त्याग होता है। दान करने से स्वर्ग मिलता है, किंतु त्याग करने से मोक्ष मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए दान त्याग में आता। क्या? दान त्याग में आता, किंतु त्याग दान में नहीं आता। ऐसा दोनों में अंतर जानना चाहिए। दान के माध्यम से स्वयं का और पर का उपकार होता है, त्याग में स्वयं का उपकार होता है। ऐसा अपने को इन दोनों में अंतर समझना चाहिए। श्रीमती सुनीता जी टीकापाल। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है कुमारी सोनम जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कि अपन आहार देने जाते हैं कभी कभी महाराज को सदा सागर के प्रणाम महाराज जी को, तो अपने पढ़ना किया जो अपने हाथ में सामान रखे रहते हैं, अब वो तो कुछ पंडरी नहीं जा पाते थे भीड़ भाड़ में, तो वहीं अपन चौका करके आते हैं, वो आहार देते हैं, तो सब कुछ फल मिलता है क्या महाराज जी आहार देने का? देखो ऐसा रहता है, हमारा धर्म भाव प्रधान है। जो द्रव्य से कर सकते हैं अवश्य करना चाहिए, और जो द्रव्य से करना संभव नहीं होता है वह भाव से तो कर ही सकते। मेंढक का समाचार मिला कि राजगिरी नगर में दुर्लाचल पर्वत पर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का संवत्सरण आया है, और तीसरा समाचार मिला वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार
एक फूल की पापड़ी बगीचे में लेकर के मुख में दबा करे वह पूजा करने को निकल पड़ा, किंतु रास्ते में राजा के हाथी के पैर के नीचे दब करके क्या हो गया? मर गया। मरा नहीं, अमर हो गया। अब उसको पूजा करने का फल मिला कि नहीं मिला? मिला। पूजने के भावों से ही वो देव बना। उसी प्रकार कई बार भी हाथ देने जाते हैं तो अपने लिए हाथ देने जाने का निषेध नहीं, मगर अपने को खाली हाथ जाना अच्छा नहीं। सामान्य से किसी की रिश्तेदारी में भी खाली हाथ नहीं जाते। आप सामान्य से राजा आदि के यहाँ भी खाली हाथ नहीं कुछ न कुछ ले जाते हैं। तो तीन लोग के नाथ देव साधु के पास खाली हाथ कैसे जाएं? मंदिर भी पहली बार जाते थे कुछ हाथ में लेके जाना चाहिए। जिनमाने के दर्शन के समय भी आगे चढ़ाना चाहिए कुछ ना कुछ। गुरु की बात है, गुरु के सामने भी कुछ लेके जाना चाहिए। हाथ तेरे जा रहे हैं तो आहार की सामग्री कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, मगर लेके जाना चाहिए तो कुछ भी ले जाए। शास्त्र में जैसा कथन किया है वैसा लेके जाना चाहिए। जहाँ मुनिराज के हार हो रहे उसके आजू बाजू में 3-3 घर, मतलब पंक्ति में 7 घरों में हम कुछ भी लेके जा सकते हैं, कोई निषिद्ध नहीं। सकरा नकरा जो भी फलाल वगैरह जो भी भगवान वगैरह मिष्टान मीठा ले सकते हैं। 7 घर की बात तो मना है। अब टेका पर से नंदी नगर आओ है और लपटा बना के ले आओ, कैसे लेने बताओ हैं? आवरिया ले आओ तो कैसे लेने बताओ? अरे हमारा आपने तो कहा था कुछ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो ये कहा था लेके आओ। अरे यदि आपका मन नहीं मानता, सूखे मेवे है, नारियल है, बादाम है, मुनक्का है, किशमिश है और जो है फल वगैरह है तो मना नहीं है, मगर ये भोजन देके आओ, ये रोटी सब्जी दाल वो वाले मारे में दे दिया, पता नहीं ये देते क्या करते हैं, कुछ नहीं बोलता, मगर जो बात पढ़ी सुनी वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप लोगों को से विचार करना चाहिए कि अपने लिए क्या ले आना है। आप मान लो ले गए, फिर वहां जिद नहीं करना, ले जाना तो अच्छी बात, जिद करते नहीं, हम तो अपनी वस्तु चलाएं। ये चला क्या चलाओगे? हमारा जन्मदिन हम केक चलाएं, जन्मदिन केक चलाओ, मतलब दिन भर गाना गाए, बात को भूल जाओ। कल एक परसों मुनि श्री सदा सागर जी ने क्या कहा, सुन रहे कि सो रहे थे? समझ में आ गया ना? अब जन्मदिन मनाना कि नहीं मनाना, उन्होंने 1996 का उदाहरण दिया कि मैं जयपुर में था, परम पूज्य आचार्य जी को पता लगा, समाचार आया कि आपके लिए जन्म जयंती के प्रोग्राम में नहीं जाना है, आप मना, मैं तो नहीं मना रहा हूँ, प्रजल के लिए समझ पर आ गए, प्रजल भी नहीं करना अपने लिए, कहा का नहीं कहा, फिर आप लोग इस प्रकार क्यों करना चाहते? तो आपको समझना चाहिए। हम बोल रहे थे तो समझ में नहीं आ रही थी आपको, अब समझ में आ गई ना। हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज, हमारे ईश सागर जी महाराज, सदा सागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज, हम कभी जन्मदिन मनाते बताओ तो मनाते, कहाँ मनाया? या तो ऐसा कि आप जरा समझदार बुद्धिमान है, या और क्या बुद्धि नहीं है? क्या बात? महाराज में बुद्धि नहीं है इसलिए नहीं मनाते, आप बुद्धिमान। आगे बताओ। कुमारी सोनम जी अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है, श्रीमती राशि में। पूज्य मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी पहली जिज्ञासा है
कि प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं। प्रमाण माइक में स्पष्ट नहीं हो। और दूसरी जिज्ञासा यह है महाराज श्री कि समोसरण में भव्य और अभव्य दोनों तरह के जीव बैठते हैं, तो महाराज श्री उनका मरण होता है तो वो कहाँ जन्म लेते हैं। अच्छा देखो, पहला प्रश्न पूछा है परमात्मा किसे कहते हैं। परम पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है कुशलेषु अनादरा प्रमादा। कुशलता में अर्थात सावधानी में आदर नहीं होना प्रमाद कहलाता है और प्रपत्ति से प्रमाद बना है। अब यहाँ पर मत का मतलब पागल होता है, होश खोया हुआ, प्रमत्त बन गया, अच्छी तरह से होश खोया हुआ, असावधान, अकुशल जिसको बोलते हैं। तो ये अकुशलता अनादि से चली आ रही है। जब मुनि बनते तब जाकर अप्रमत्त दशा होती, इसको अप्रमाद कहते हैं। सप्तम आदि गुण स्थान होता है, नीचे के पहले गुण स्थान से लेके छठे गुण स्थान तक प्रमाद माना जाता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। प्रमाद 15 तरह के होते हैं। 4 प्रकार की विकता, 4 प्रकार की कसाय, 5 प्रकार के इंद्रिय विषय और निद्रा और स्नेह, ऐसे 15 प्रमाद होते हैं। अब 4 विकता कौन सी? स्त्री संबंधी चर्चा करना। अब मुनि महाराज को या पुरुषों को स्त्री संबंधी चर्चा करना विकता है, तो पुरुषों को महिलाओं को पुरुष की कथा करना विकता है। पहला प्रमाद हो गया। दूसरा भोजन कथा होती है, भोजन की चर्चा करना, भोजन करने को मना नहीं, भोजन बनाने को मना नहीं, भोजन के समय भोजन की बातें करना मना नहीं। भोजन बन गया, भोजन कर लिया, दिन भर कोई भोजन की बातें करना, भोजन भी कथा हो गई। भोजन कथा तीसरी होती है चोर कथा होती है। चोर अपनी बाल कथा जो बोलते हैं, चोर की कथा करना भी प्रमाद है, विगता प्रमाद है। और चौथी राष्ट्र कथा, ये राजकथा, राजनीति की चर्चा आदि करना। एक 4 विकताएं, 5 कसाय जानते हैं, क्रोध कसाय, मान कसाय, माया कसाय और लोभ कसाय, ये भी प्रमाद में आती है। 5 के विषयों की चर्चा करना, विषयों में प्रवृत्ति करना, स्पर्शन, रसना, ज्ञान, चक्षु, सर्वोदय के विषय की चर्चा करना, ये भी प्रमाद है। और निद्रा तो प्रमाद में आती नहीं, आती नहीं आती, बोलो ना है महाराज। इसके हम करते ही क्या, तो पता है भोजन कथा और निद्रा कथा। खाओ पियो सो, सुबह भी मिल जाएंगे तो शाम को भी मिल जाएंगे, तो फिर भी कहाँ घूम जाएंगे, रजाई के नहीं छतर के अंदर हो जाए, कमरे के अंदर। क्या प्रमाद इसने ज्यादा राग रंगी बातें करना भी प्रमाद में आता है। इसी 15 प्रमादों की चर्चा जानना चाहिए। हाँ ये अच्छा, समावसरण में बाप और अभाव रुचि। देखो जहां तक मुझे याद है, बाबा जी समावसरण तक पहुंच नहीं पाते, श्रीमंडल नाम की भूमि। और यदि मान लो अब बाबा जी पहुंच भी जाते हैं, और यदि किसी अपेक्षा से बाबा भी पहुंच जाए तो कहाँ तक जाएंगे? तो देखो बाबा जी तो दीक्षा देके मोक्ष भी जा सकते हैं, और
सभी स्वर्गों में भी ये सत्य। अब जीव यदि मान लो जाता ही है तो भाई दीक्षा भी ले लेता है तो 31 साल की आयु वाले 9वें युवक से आगे कभी नहीं होती है, ऐसा आगम का सिद्धांत का कथन है। ठीक। श्रीमती राशि जैन अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती संजू जैन। मम आरती भगवती चरण पावन एवं मुनि चरण मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज की भक्त पान संयोग और उपकरण संयोग किसे कहते हैं? देखो ये अजीब अधिकरण की बात आए यहाँ पर। भक्त पान संयोग का मतलब होता है भोजन पान में खाने पीने की सामग्री में जो संयोग नहीं होना था वो कर देना। ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाना, अनचने पानी में चना पानी मिला गर्म पानी मिला देना, इतना अथवा अब कुछ वस्तु भक्ष में नींबू का रस भक्ष होता है और घी भी भक्ष होता है, दोनों को समान मात्रा में मिला देते तो जहर बन जाता है। दही और दूध को एक साथ मिला कर लेना ये भी स्वास्थ्य के लिए बाधक होता है। घी और तेल का संयोग भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। इस प्रकार अनेक प्रकार के हानिकारक संयोग भी होते हैं। प्रायश्चित में यदि होता विवेक में तो यदि प्रायश्चित देते हैं कि आपको दाल लेना है रोटी नहीं खाना, आपको चावल लेना है दाल नहीं लेना है, दाल लेना चावल नहीं लेना, इस प्रकार से भी ये विवेक नाम के प्रायश्चित में ऐसी चर्चा आती है। और उपकृत संयोग का मतलब यहाँ यह है आश्रम के अधिकार में कि मान लो 7 धूप में रखा है, कमंडल छाया में रखा है, दोनों को मिला देना। मान लो धूप में चौकी रखी है, धूप में चौकी रखी है, उसको ला करके अथवा वहां ले जा करके ठंडे स्थान में सांस रखा था उस पर रख देना, ये उपकरण संयोग हो जाते हैं। समझा? कमंडल धूप में रखा था, पीछे अपना छाया में थी, दोनों को मिला के रख देना, ऐसा उपकरण संयोग जानना चाहिए। श्रीमती संजना जैन अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती राखी जैन। गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है पाक्षिक श्रावक क्या होते हैं, थोड़ा समझाएं। अब पहले प्रश्न आया था, कल परसों तो आया था, बार बार पुराने विषय लाते कोई बात नहीं। पक्ष से पाक्षिक आया, क्या पक्ष से पाक्षिक शब्द बनता है, मतलब 15 दिन नहीं पक्ष संबंधी पाक्षिक शब्द होता है, मतलब उनका समर्थन करना। तो यहाँ पर जिन श्रावकों के पास में अणुव्रत आदि तो नहीं, 12 व्रत नहीं है, किंतु उनके पास में धर्म का पक्ष है, वो असंयत सम्यक दृष्टि की भूमिका में है। असंयत सम्यक दृष्टि की भूमिका में लेकर के भी वह संयम का पक्ष रखते, वह धर्म का पक्ष रखते, उन्हें पाक्षिक श्रावक कहते। श्रीमती राखी जैन अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है कुमारी वीरा जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शरीर 5 होते हैं,
उनको समझाने शरीर 5 होते हैं। अवदादिक व्यक्तिक आरक तेज कर्माणि शरीराणि। अवदानिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आरक शरीर, तेजस शरीर और कर्मण शरीर, ये 5 तरह के शरीर हुआ करते हैं। जो मनुष्य और पशुओं का तिरंजों का शरीर होता है वह अवतारिक शरीर कहलाता है। जो स्थूल होता है इसमें पुद्गल प्रदेश तो कम होते हैं किंतु वह बड़ा दिखाई देता है, इसलिए उदार से भावा अवतारिका, तो उदार से उदारी बना है। अब दूसरा शरीर होता है वैक्रिक शरीर, जिसमें विक्रिया संभव होती है। जो देव नारकियों का शरीर होता है वो वैक्रिक शरीर कहलाता है। मगर लब्धि प्रत्यय से मनुष्यों के पास भी, तंजों के पास भी वैक्रिक शरीर होता है। चक्रवर्ती आदि के पास भी तेज शरीर जो होता है 2 प्रकार का। सामान्य शरीर होता है जो तेज नाम कर्म की वजह से प्राप्त होता है, वह तो शरीर को कांति प्रदान करता है, शरीर में ताप बनाए रखता है, तेज शरीर है। किंतु जो रिद्धि से प्राप्त होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक शुभ तेजस, एक अशुभ तेजस। दाएं कंधे से एक आंख का शरीर निकलता है जो दुनिया में सुरक्षित करने वाला होता है, वह शुभ तेजस होता है। और जो बाएं कंधे से सिंदूर वर्ण का एक आंख का शरीर निकलता है जो दुनिया में अशांति करता, दुर्भिक्ष करता है, वह अशुभ तेज शरीर होता है। बाएं का कर्मण शरीर होता है जो 8 कर्मों के समूह को कर्मण शरीर कहते हैं, जो कर्मण नाम कर्म के वजह से होता है। ऐसे 5 शरीरों के बारे में संक्षेप में समझना बस। कुमारी वीराजन अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है। श्रीमती किरण जैन। नमोस्तु महर्षि। महर्षि जी ने यह क्वेश्चन है कि जब अपन आदि तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं उसमें महर्षि के चरण बने रहते हैं, भगवान के उसको क्या महिला और हम लोग छू सकते हैं? देखो बेटा, अपने यहाँ चरण की बात नहीं होती, चरण चिन्ह की बात होती है। जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं वहां पर बने रहते हैं, वो चरण जैसे लगते तो है, वो चरण एक चरण चिन्ह होते हैं। क्योंकि आप देखना कभी जाकर के इसी हाथ में लकीर होती ना, ऐसी लकीर दिखाई देगी, नाखून दिखाई देंगे, नाखून उंगलियां इस प्रकार बंधी हो तो ये चरण कहलाएंगे। मगर वो इस प्रकार दिखते ना, जैसे आटे में मिट्टी में अपन अपने ऐसे हाथ लगा दो तो हाथ के निशान लग जाते ना, चिन्ह हो गए हाथ में। उसी प्रकार के शिखर जी आदि में चरण चिन्ह बने। अपने यहाँ चरण चिन्ह की पूजन होती है, चरण की नहीं होती, क्योंकि चरण तो वह मोक्ष में विराजमान है। चरण चिन्हों में जो पुद्गल शरीर था वो तो प्रभु किधर पड़ गया और चरणों की प्रति सिद्धालय में, इसलिए हम चरण चिन्हों की आराधना करते हैं, ना कि चरण की आराधना करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। श्रीमती किरण। हाँ, चरण चिन्ह में छूने में क्या, महाराज के पाँव गिरे थे सामने गया तो छूने में क्या है? ठीक है ना, चरण चिन्ह छूने किसी को मना नहीं, किसी रूप में भी बना नहीं। श्रीमती किरण जी अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है। श्रीमान मणि कुमार जी। नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि रावण तीसरे नरक में गया है
रावण तीसरे नरक में गया है और तीर्थंकर वर्णन है। तो जितने सागर की आयु हो उसकी तो मार काट वहाँ वो सी तो हो। कौन सा प्रेस्क्राइब करना है आपको पहले बताया था, इसलिए हम तरह से बंद करें, पर्ची लेके आया करो। हमें कौन से हमें सिद्धांत की बातें यहाँ नहीं करना, अपने को सामान्य प्रश्न पूछना है, दूसरा प्रश्न पूछो। हाँ गुरुवर के चरण में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी गत परसों भी आप बताया था कंठ बनाने के बारे में, अभी भी चर्चा हुई है, तो क्या हमें तीर्थंकरों नहीं मनाना चाहिए? जी सुनो, कल चर्चा हुई थी जन्मदिन को लेकर, समय तो अभी हो गया है, फिर भी पूछा तो मैं पूरा करता हूँ विषय को। देखो पूरी बात सुनो, ये सुनने की सूरह पहले बताओ, फिर इधर उधर बातें क्यों करते हो, फिर बात स्पष्ट नहीं होती तो किसी भी समझ लेते हो। यहाँ जन्मदिन मनाने का निषेध हो रहा था, उसका मतलब ये था पंचम काल में जो जीव जन्म लेते हैं तो वो हमेशा मिथ्यात्व के साथ ही कर्म भूमि में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वो कहीं से भी उत्पन्न हो, नरक से आए या स्वर्ग से आए। यदि सम्यक दृष्टि है तो नियम से जहाँ चतुर्थ काल का वातावरण है, जहाँ मोक्ष का रास्ता प्रशस्त है, ऐसे स्थान पर भय उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि को उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव प्राप्त होता है, इसलिए अपने लिए ये ध्यान रखना चाहिए। कुंद गोस्वामी भी पंचम काल में उत्पन्न हुए तो मिथ्यात्व को लेकर के आए थे, इसलिए गुरुओं का दीक्षा दिवस मनाओ। यदि आचार्य पदारोहण दिवस मनाओ, उपाध्याय पदारोहण दिवस मनाओ, ये समाधि दिवस मनाओ, स्वयं का कृष्णों का दिए तो मंत्र दिवस मनाओ तो मना नहीं, मगर जन्मदिन मनाना तो मिथ्यात्व की पुष्टि करना है, कहीं से किसी रूप में उचित नहीं है। हम तो पूजन नहीं कर रहे हैं तो रोज पूजन करो ना, उस दिन क्यों पेड़ दिलाना चाहते हैं, उस दिन क्यों दिलाना चाहते हैं, पेड़ क्या मकसद है? अपने अंदर में ही में टटोलो, कहीं संसार के जन्म का को समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि जन्म का नाम ही संसार है। जन्मदिन मना रहे तो संसार की प्राप्ति का उत्सव मना रहे। हमारे यहाँ संसार की प्राप्ति के लिए नहीं का, वो तो अनादि से प्राप्त रहा, हमारे यहाँ तो मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा परमोद